जय मसीह की। यह हमारी बाइबल अध्ययन श्रृंखला का 15वां वीडियो है और इसमें हम लोग निर्गमन उसके 7वें अध्याय से 12वें अध्याय तक पढ़ेंगे। पिछले अध्ययन में हमने 7वें अध्याय के 7वें पद तक पढ़ लिया था, इसलिए इस अध्ययन में हम 8वें पद से शुरू करेंगे। और इससे पहले कि हम इन वचनों पर मनन करें, हम अपनी बाइबल में अध्यायों को पढ़ें और परमेश्वर से प्रार्थना करें कि वह अपने पवित्र आत्मा से हमें भरे, अपनी सहायता में प्रदान करे, बुद्धि और ज्ञान दे, ताकि हम इन वचन के भेदों को समझने वाले हो सकें। जिन मुख्य बातों को हम इन अध्यायों में देखेंगे वह है, सबसे पहले हारून की लाठी के विषय में हम पढ़ेंगे। फिर मिस्रियों पर जो 10 विपत्तियां पड़ी थी उनके विषय में हम एक एक करके देखेंगे, और साथ ही किस प्रकार इजरायली मिस्र देश छोड़कर निकल गए वह देखेंगे, और आखिर में हम फसह के पर्व और अख़मीरी रोटी के पर्व के विषय में जानेंगे। यदि हम 8वें पद से पढ़ना शुरू करें 7वें अध्याय के अंदर, तो वहाँ हम पाते हैं कि यहोवा ने मूसा और हारून से कहा कि जब फ़िरौन तुमसे कहे कि अपने प्रमाण का कोई चमत्कार दिखाओ, तब तू हारून से कहना कि अपनी लाठी लेकर फ़िरौन के सामने डाल दे कि वह अजगर बन जाए। जब हमने तीसरा अध्याय पढ़ा था निर्गमन का ही, तो वहाँ पर हमने देखा था कि परमेश्वर ने मूसा से कहा था कि तू अपनी लाठी ज़मीन पर डाल, और वह उसके सामने सर्प बन गई थी, अजगर बन गई थी। लेकिन यहाँ पर उसी चमत्कार को परमेश्वर ने फ़िरौन के सामने दूसरे तरीके से दिखाया। यहाँ पर क्योंकि हम पाते हैं कि परमेश्वर ने मूसा से कहा था कि मैं तुझे फ़िरौन के सम्मुख परमेश्वर के समान ठहराता हूँ और हारून तेरा नबी ठहरेगा। तो जिस प्रकार परमेश्वर ने मूसा से कहा था अपनी लाठी ज़मीन पर डाल, उसी प्रकार से यहाँ पर फ़िरौन के सम्मुख मूसा हारून से कह रहा है कि अपनी लाठी ज़मीन पर डाल। और उसी प्रकार से जैसे जलती हुई झाड़ी के सामने हुआ था, यहाँ भी फ़िरौन के सामने हारून की जो लाठी थी वह सर्प बन गई। फिर हम देखते हैं फ़िरौन के जादूगर भी तंत्र मंत्र से अपनी अपनी लाठियों को अजगर बनाने लगे, और जब उन्होंने अपनी लाठियों को अजगर बना दिया तो हारून की लाठी जो कि अजगर बन चुकी थी, उसने उन जादूगरों की लाठियों को भी निगल लिया। यह देखने के बाद भी फ़िरौन का मन हठीला हो गया, और हम कई बार सोचते हैं कि फ़िरौन किस प्रकार का व्यक्ति रहा होगा, किस प्रकार का राजा रहा होगा, जो इतने चिन्ह और चमत्कार देखने पर भी अड़ियल बना रहा, उसका मन हठीला बना रहा। लेकिन उस समय फ़िरौन था और आज के समय में हम भी वैसे ही हैं। कोई ज़्यादा अंतर हम में और फ़िरौन में नहीं है, क्योंकि वो भी मनुष्य था और हम भी मनुष्य ही हैं। आज भी हम कई बार देखते हैं कि जो परमेश्वर के चिन्ह और चमत्कार हैं उनको हम साइंस के द्वारा प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि साइंस में के अनुसार ये सब चीज़ें हो सकती है कि नहीं, और विज्ञान के द्वारा जब हम उन चीज़ों को होते हुए देखते हैं तो हम उन्हें एक वैज्ञानिक प्रयोग मानते हैं, परमेश्वर के बढ़ाए हुए हाथ को नहीं देखते, या हम उसको परमेश्वर का चमत्कार मानने से इनकार करने लगते हैं। तो वही बात फ़िरौन के साथ भी हो रही है कि जब उसने जादूगरों के द्वारा वही काम होते हुए देख लिया तो उसका मन हठीला हो गया। उसको लगा कि शायद हारून और मूसा कोई ज़्यादा अच्छा या बेहतर तकनीक जादू की जानते हैं, जिसके द्वारा उनकी लाठी ने मेरे जादूगरों की लाठियों को निगल लिया। लेकिन ये काम जादूगरी के द्वारा हो सकता है, यहाँ परमेश्वर का कोई काम नहीं है। तो इसलिए उसका मन हठीला होता चला गया। हर एक चमत्कार के अंदर उसका मन हठीला होता चला गया। उसे लगा कि ये लोग कुछ अच्छे तरीके का जादू करना सीख गए हैं, और इसलिए ये वो सब काम कर पा रहे हैं जो शायद मेरे जादूगर नहीं कर पा रहे हैं। और यदि हम निर्गमन 7 उसके 14 से 12 उसके 30 पद तक देखें, तो वहाँ पर हमें 10 विपत्तियों के बारे में देखने को मिलता है। और ये क्रम से ये 10 विपत्तियाँ इस प्रकार से हैं। सबसे पहली थी जल का लहू बनना, दूसरी विपत्ति थी मेंढकों का आक्रमण, तीसरी विपत्ति थी कुटकियों के झुंड, और चौथी विपत्ति थी डांसों के झुंड, और पांचवी विपत्ति है पशुओं की मौत, छठी विपत्ति थी फफोलों और फोड़ों का निकलना, सातवीं विपत्ति थी ओलों की वर्षा, और आठवीं विपत्ति थी टिड्डियों का आक्रमण, और नवीं विपत्ति थी अंधकार, और 10वीं विपत्ति थी पहलौठों की मृत्यु।
अब यदि आप यहाँ पर देखें तो इन 10 विपत्तियों को 4 अलग अलग समूहों में बांटा गया है। पहले जो 9 विपत्तियाँ हैं उनको 3-3 के समूह में बांटा गया है और सबसे आखिरी विपत्ति अपने आप में एक अलग विपत्ति है। तो चुप इन 3-3 विपत्तियों में बांटने के पीछे क्या कारण है? पहली 3 विपत्तियाँ सभी के ऊपर एक समान आई और चौथी विपत्ति के आगे परमेश्वर ने मिस्र के लोगों और अपनी प्रजा इज़राइल के बीच में अंतर कर दिया। मतलब विपत्तियाँ सिर्फ मिस्री लोगों पर आई, इज़राइलियों के ऊपर नहीं आई। और यदि हम देखें तो इन सब विपत्तियों के अंदर जो पहली, चौथी और सातवीं विपत्ति है, ये अपने 3-3 के समूह की सबसे पहली विपत्तियाँ कह सकते हैं। तो पहली, चौथी और सातवीं विपत्ति के अंदर परमेश्वर मूसा से कहता है कि फ़िरौन के सामने जाना और वह उसको समय देता है कि सुबह के समय जाना। इन तीनों विपत्तियों के अंदर परमेश्वर ने मूसा और हारून से कहा कि तुम लोग फ़िरौन के सामने सुबह जाना। और दूसरी जो विपत्तियां हैं उसके अंदर सिर्फ उसने कहा कि तुम फ़िरौन से जाकर यह कहो। उसने समय नहीं दिया कि तुम इस समय जाकर कहना, बस फ़िरौन के सामने जाओ और कहो। और जो तीसरी विपत्तियां हैं, तीसरी विपत्तियों के अंदर उसने ये नहीं कहा कि तुम फ़िरौन से जाकर के ये कहना, बस फ़िरौन के सामने तुम इस प्रकार से अपना हाथ बढ़ाना या अपनी मुट्ठी में भट्टी की राख को लेकर के उड़ा देना या फिर अपनी लाठी को ऊपर उठाना, इस प्रकार से उसने कहा है। यहाँ पर फ़िरौन को कोई चेतावनी नहीं दी गई है, सिर्फ फ़िरौन के सामने परमेश्वर की सामर्थ को दर्शाया गया है। और हर तीसरी विपत्ति के अंदर हम देखें यदि जैसे कुटकियों के झुंड के विषय में पहले 2 जो विपत्तियाँ थी उनको जादूगरों ने भी कर लिया, लेकिन तीसरी विपत्ति के अंदर जादूगर नहीं कर पाए और उन्होंने इस बात की गवाही दी कि ये परमेश्वर के हाथ का काम है। फिर दूसरे जो 3 विपत्तियाँ थी 4 से लेकर 6 तक, उसमें फफोलों और फोड़ों के निकलने के समय जो जादूगर थे वो मूसा के सामने खड़े नहीं हो सके। और जो छठी 9वीं विपत्ति अंधकार की विपत्ति है, उसके अंदर फ़िरौन कहता है कि फिर मुझे तू अपना मुंह मत दिखाना, और मूसा ने भी उससे यही कहा कि तू मेरा मुंह फिर कभी नहीं देखेगा। तो यहाँ पर हम इन 3-3 के झुंड के अंदर इन सारी चीज़ों को देखते हैं। और 10वीं विपत्ति परमेश्वर कहता है कि ये जो एक विपत्ति मैं और डालने पर हूँ और इसके अंदर मिस्र में हाहाकार मचेगा। तो जो पहली विपत्तियाँ थी उसके अंदर लोगों को परेशानी हुई। दूसरा सेट जो है 4, 5, 6 नंबर की विपत्तियों का, इन विपत्तियों के अंदर लोगों को तकलीफ़ें होना शुरू हो गई। उनको मच्छर काट रहे थे, उनके पशुओं की मौत हो रही थी, उनके शरीरों पर फफोले और फोड़े उगने लगे थे। और जो 7, 8 और 9 ये जो विपत्तियां हैं, इसके विषय में परमेश्वर कहता है ऐसे उन्होंने कभी नहीं देखे होंगे। जब से मिस्र की नींव पड़ी है तब से लेकर के ये 9 जो 7, 8 और 9 विपत्तियां हैं, ये कभी भी नहीं हुई। न ओले उसके समान गिरे, न टिड्डियाँ उस समान आई, और न अंधकार पहले कभी देखा गया। तो ये जो विपत्तियां हैं, ये इनको हम 3-3 के सेट में इस प्रकार से बांट सकते हैं। और जो आखिरी विपत्ति है वो परमेश्वर कहता है कि ये विपत्ति जो है इसके बाद फ़िरौन तुमको जाने देगा। पहली विपत्ति जिसमें कि जल को लहू बनाया गया, उसके लिए परमेश्वर ने मूसा को फ़िरौन के पास भेजा और उससे कहने के लिए कहा कि इब्रियों को जाने दे कि वे जंगल में मेरी उपासना करें। और परमेश्वर ने उसे सुबह उस समय फ़िरौन के पास जाने के लिए कहा जब वह जल के पास जाता था। और परमेश्वर ने मूसा से कहा कि जो लाठी सर्प बन गई थी, ये वही लाठी जो मूसा अपने साथ मिद्यान देश से लेकर के आया था, उसको परमेश्वर ने कहा कि तू जल पर मारना। और साथ ही हारून से कहना कि हारून अपने हाथ की लाठी को, जो फ़िरौन के सामने अजगर बनी थी, उस लाठी को मिस्र के सारे जल के ऊपर बढ़ाए। और हम देखते हैं कि परमेश्वर की सामर्थ वहाँ प्रकट होती है और सारा जल लहू बन जाता है। पूरी नदी, जो नील नदी है, जो कि मिस्र के जीवन रेखा है, वह लहू बन जाती है। और जादूगर भी इसी तरह का अपना जादू दिखाते हैं और वो फ़िरौन के सामने जल को लहू बना देते हैं।
और इसको देख करके फ़िरौन का मन कठोर हो जाता है। वह यही सोचता है कि शायद इनके पास कोई ज़्यादा अच्छी तकनीक है जादू करने की। और मिस्री उस पूरे समय के अंदर पीने के जल के लिए परेशान होने लगते हैं और साफ़ जल के लिए वे लोग नदी के आसपास खोदने लगते हैं ताकि उनको साफ़ पानी मिल सके। और 7 दिन तक यह विपत्ति चलती रहती है। और दूसरी विपत्ति मेंढकों का आक्रमण है। परमेश्वर ने मूसा से कहा कि तू फ़िरौन से जाकर कह कि मैं मेंढक भेजकर तेरे सारे देश को हानि पहुंचाने वाला हूँ। नील नदी मेंढकों से भर जाएगी और वे तेरे भवन में, तेरे बिछौने पर, तेरे कर्मचारियों के घरों में, तेरी प्रजा पर, तेरे तंदूरों और कठौतियों में भी चढ़ जाएंगे। यहोवा ने मूसा से कहा कि हारून को अपना हाथ जिसमें लाठी है नदियों, नहरों और झीलों पर बढ़ाने के लिए कहे। और हारून ने अपना हाथ बढ़ाया और मेंढकों ने मिस्र देश पर चढ़कर उसे छा लिया। जादूगर भी अपने तंत्र मंत्र से मेंढक चढ़ा ले आए। तब फ़िरौन ने मूसा और हारून को बुलवाकर कहा कि यहोवा से विनती करो कि मुझ पर से और मेरी प्रजा पर से मेंढक दूर हो जाए और मैं इज़राइलियों को जाने दूंगा। मूसा ने उससे पूछा कि कब विनती की जाए। फ़िरौन ने कहा, कल। मूसा ने यहोवा से विनती की और मेंढक जहाँ थे वहीं मर गए। फ़िरौन ने फिर अपने मन को कठोर किया और उनकी नहीं सुनी। अब यहाँ पे यदि हम देखें तो मूसा ने उससे एक निश्चित समय मांगा कि किस समय तू चाहता है कि मेंढक यहाँ से दूर हो जाए। और ये मेंढकों की विपत्ति कितने दिन तक रही ये बाइबल में स्पष्ट नहीं है, लेकिन जब फ़िरौन ने कहा कि इस विपत्ति को दूर किया जाए, तब मूसा ने उससे ज़रूर पूछा कि तू कब चाहता है कि ये विपत्ति दूर होने पाए या मेंढक यहाँ से हटने पाए। और फ़िरौन ने उससे कहा, कल। और उसी के अनुसार मूसा ने यहोवा से विनती की और परमेश्वर ने मूसा की विनती को सुनकर मेंढकों को जहाँ थे वहीं पर मार डाला। तो सारे मेंढक मर गए, लेकिन फिर भी फ़िरौन का मन कठोर होता गया। फिर तीसरी विपत्ति थी कुटकियों के झुंड। और यहोवा ने मूसा से कहा कि हारून को आज्ञा दे कि अपनी लाठी उठाकर भूमि की धूल पर मारे, जिससे वह मिस्र देश भर में कुटकियाँ बन जाएं। और वैसा ही हुआ। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि परमेश्वर ने फ़िरौन से कुछ कहने के लिए नहीं कहा है, सीधे कहा है कि हारून अपनी लाठी उठा करके भूमि की धूल पर मारे और वे कुटकियाँ बन जाएं। और वैसा ही हुआ भी। मनुष्य और पशु दोनों पर कुटकियाँ हो गईं और जादूगर वैसा नहीं कर पाए। और उन्होंने फ़िरौन से कहा कि यह परमेश्वर के हाथ का काम है, लेकिन फिर भी फ़िरौन का मन कठोर होता गया। फिर चौथी विपत्ति, यह जो हमारे समूह थे 3-3 विपत्तियों के, उसमें दूसरे समूह की पहली विपत्ति डांसों के झुंड के रूप में थी। और यहोवा ने मूसा से कहा कि सवेरे उठकर फ़िरौन के पास जाना, वह तो जल की ओर जाएगा, और वहाँ जाकर तो फ़िरौन से कहना कि मैं तुझ पर, तेरे कर्मचारियों पर, तेरी प्रजा पर झुंड के झुंड डांस भेजूँगा। मिस्रियों के घर और उनके रहने की भूमि डांसों से भर जाएगी। उस दिन मैं गोशेन देश को अलग करूँगा, जिससे तू जान ले कि पृथ्वी के बीच मैं ही यहोवा हूँ। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जिस प्रकार पहली विपत्ति में जहाँ पे जल को लहू बनाया गया था, मूसा से सुबह के समय फ़िरौन से मिलने को कहा था, वैसे ही इस चौथी विपत्ति के अंदर भी परमेश्वर ने फ़िरौन से सुबह के समय मिलने के लिए मूसा से कहा। और इस चौथी विपत्ति के आगे हम देखते हैं कि गोशेन देश को परमेश्वर अलग कर रहा है, जहाँ पर इज़राइली रहते हैं। कि ये जो विपत्तियाँ अब आगे को पढ़ेंगी, ये गोशेन देश में नहीं पढ़ेंगी। मतलब मैं अपनी इज़राइली प्रजा को मिस्र प्रजा से अलग करूँगा, और इससे तू जान लेगा कि मैं ही यहोवा हूँ, सारी चीज़ों पर मेरा अधिकार है। और परमेश्वर ने कहा कि यह चिन्ह कल होगा, और वैसा ही हुआ भी कि फ़िरौन के भवन और उसके कर्मचारियों के घरों में और सारे मिस्र देश में डांसों के झुंड भर गए, और डांसों के मारे वह देश नष्ट हुआ। तब फ़िरौन ने मूसा और हारून को बुलवाकर कहा कि तुम जाकर अपने परमेश्वर के लिए इसी देश में बलिदान करो। और मूसा ने कहा कि ऐसा करना उचित नहीं, क्योंकि हम अपने परमेश्वर यहोवा के लिए मिस्रियों की घृणित वस्तुओं में से बलिदान करेंगे,
और यदि हम मिस्रियों के देखते उनकी घृणित वस्तुएं बलिदान करें तो क्या वे हम पर पथराव न करेंगे? हम जंगल में 3 दिन के मार्ग पर जाकर अपने परमेश्वर यहोवा के लिए जैसा वह हमसे कहेगा वैसा ही बलिदान करेंगे। तब फिरौन ने कहा कि मैं तुमको जंगल में जाने दूंगा कि तुम अपने परमेश्वर यहोवा के लिए जंगल में बलिदान करो, केवल बहुत दूर न जाना और मेरे लिए विनती करो। तब मूसा ने कहा, सुन, मैं तेरे पास से बाहर जाकर यहोवा से विनती करूंगा और डांसों के झुंड तेरे कर्मचारियों और प्रजा के पास से कल ही दूर हों। पर फिरौन आगे को कपट करके हमें यहोवा के लिए बलिदान करने को जाने देने के लिए मना न करे। अतः मूसा ने फिरौन के पास से बाहर जाकर यहोवा से विनती की और यहोवा ने मूसा के के अनुसार डांसों के झुंडों को फिरौन और उसके कर्मचारियों और उसकी प्रजा से दूर किया, यहाँ तक कि एक भी न रहा। तब फिरौन ने इस बार भी अपने मन को कठोर किया और उन लोगों को जाने न दिया। अब पांचवी विपत्ति जो हमें देखने को आती है वह है पशुओं की मौत। यह 9वें अध्याय के अंदर है और यहाँ पर यहोवा मूसा से कहता है कि फिरौन के पास जाकर कहे कि इब्रियों का परमेश्वर यहोवा तुझसे इस प्रकार कहता है, मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे कि मेरी उपासना करे, और यदि तू उन्हें जाने न दे और अब भी पकड़े रहे तो सुन, तेरे जो घोड़े, गधे, ऊँट, गाय, बैल, भेड़, बकरी आदि पशु मैदान में हैं, उन पर यहोवा का हाथ ऐसा पड़ेगा कि बहुत भारी मरी होगी। परंतु यहोवा इज़राइलियों के पशु में और मिस्रियों के पशुओं में ऐसा अंतर करेगा कि जो इज़राइलियों के हैं उनमें से कोई भी न मरेगा। फिर यहोवा ने यह कहकर एक समय ठहराया कि मैं यह काम इस देश में कल करूँगा। दूसरे दिन यहोवा ने ऐसा ही किया और मिस्रियों के तो सब पशु मर गए, परंतु इज़राइलियों का एक भी पशु न मरा। और फिरौन ने लोगों को भेजा और इज़राइलियों के पशुओं में से एक भी न मरा था। तो भी फिरौन का मन कठोर हो गया और उसने उन लोगों को जाने न दिया। जब फिरौन ने देखा कि मिस्रियों के सारे पशु मर गए हैं तो इस बात को चेक करने के लिए कि सही में इज़राइलियों के पशु मरे हैं या नहीं, उसने लोगों को भेजा और इस बात की गवाही दी गई कि हाँ, इज़राइलियों का एक भी पशु नहीं मरा है। ये जानकर भी फिरौन का मन कठोर रहा। उसे लगा कि शायद ये भी कोई एक जादू का हिस्सा है जो ये लोग इस देश के अंदर कर रहे हैं। और तंत्र मंत्र और जादू की सारी कलाएं मिस्र के अंदर उस समय प्रचलित थीं, जिसके कारण से फिरौन उसे परमेश्वर का हाथ मानने से इनकार करता जा रहा था और उसका मन कठोर और कठोर होता जा रहा था। और फिर हम छठवीं विपत्ति देखते हैं जो कि फफोलों और फोड़ों का निकलना है। और इसी के समकक्ष हमने तीसरी विपत्ति देखी थी जहाँ पर परमेश्वर ने मूसा से कहा था कि हारून से कहे कि वह अपनी लाठी को भूमि की धूली पर मारे जिससे वह मनुष्यों और पशुओं दोनों पर कुटकियाँ बन जाए। उसी प्रकार से यहाँ पर भी परमेश्वर मूसा से कहता है कि तू और हारून दोनों भट्टी की राख मुट्ठी में लेकर फिरौन के सामने आकाश में उड़ा दो। तो जिस प्रकार से परमेश्वर ने फिरौन से कुछ चेतावनी देने के लिए नहीं कहा, उसी प्रकार से यहाँ पर भी छठवीं विपत्ति के अंदर फिरौन से कुछ भी कहने के लिए परमेश्वर ने नहीं कहा, सिर्फ अपने चमत्कार को दिखाया। और यहाँ पे हम पाते हैं कि जब धूल उड़ाई गई तो वो सभी मनुष्यों और पशुओं पर जो मिस्र के थे उन पर फफोले और फोड़े बन गई। और जादूगर भी मूसा के सामने इसी कारण खड़े नहीं रह सके क्योंकि वे फोड़े उन जादूगरों को भी निकले थे। और जैसा हमने देखा था तीसरी विपत्ति में जादूगरों ने कहा था कि ये परमेश्वर के हाथ का काम है, और यहाँ छठी विपत्ति में ये जादूगर मूसा के सामने खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। और जिस प्रकार से तीसरी विपत्ति में हमने देखा था कि फिरौन ने मूसा और हारून से नहीं कहा कि ये विपत्ति हमसे दूर की जाए, छठी विपत्ति के अंदर भी हम नहीं पाते हैं इस प्रकार का कोई रेफरेंस जहाँ पर फिरौन मूसा या हारून से कहता हो कि इस फफोलों और फोड़ों के निकलने को दूर किया जाए। ये अपने समय के साथ साथ ख़त्म हो जाने वाली विपत्ति थी। लेकिन अंत में हम इस बात को ज़रूर पाते हैं कि फिरौन का मन कठोर होता गया और उन्होंने यहोवा की और मूसा की बातें नहीं सुनी।
फिर जो हमारा तीसरा समूह है विपत्तियों का, जिसमें पहली विपत्ति सातवीं विपत्ति है, ओलों की वर्षा। और यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो तीन विपत्तियाँ हैं ये इस प्रकार की हैं जिनके विषय में यहोवा कहता है कि ऐसी विपत्तियाँ न मिस्र के लोगों ने न उनके पुरखाओं ने जब से मिस्र की नींव पड़ी है कभी देखी, और न कभी वे भविष्य में उन्हें देखेंगे। तो ये विपत्तियाँ का जो आयाम है वो बिल्कुल अलग है, और इनका जो मैग्नीट्यूड है, इनकी जो लेवल है वो बिल्कुल ही अलग लेवल का है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो ओलों की वर्षा के विषय में फिर यहोवा मूसा से कहता है कि सवेरे उठकर फ़िरौन के सामने खड़े होना। जैसा पहली विपत्ति में और चौथी विपत्ति में था, वैसे ही सातवीं विपत्ति के अंदर भी है कि फ़िरौन से सुबह के समय मिलने के लिए परमेश्वर कहता है। और इस प्रकार कहने के लिए वह कहता है कि तुझ पर और तेरे कर्मचारियों पर मैं सब विपत्तियाँ डालूंगा, जिससे तू जान ले कि सारी पृथ्वी पर मेरे तुल्य कोई दूसरा नहीं है। मैं कल ऐसे भारी भारी ओले बरसाऊंगा जैसे मिस्र की नींव पड़ने के दिन से लेकर अब तक नहीं पड़े, और जो मनुष्य और पशु मैदान में हो वे सब मर जाएंगे। मिस्र के जो लोग यहोवा के वचन का भय मानने लगे थे, उन्होंने तो अपने सेवकों और पशुओं को घर में ले लिया, लेकिन बाकी लोगों ने जो अभी तक भय नहीं मान रहे थे, उनके पशु और उनके सेवक घर से बाहर ही थे। फिर यहोवा ने मूसा से कहा कि अपना हाथ आकाश की ओर बढ़ा, और तब मेघ गरजने लगे और ओले बरसने लगे, और आग पृथ्वी तक आती रही, और ओलों के साथ आग मिली हुई थी, और खेतों की सारी उपज और मैदान में रहे पशु और मनुष्य सब नष्ट हो गए। फ़िरौन ने मूसा और हारून को बुलवाकर यहोवा से विनती करने के लिए कहा कि यह विपत्ति उनके ऊपर से दूर हो। और मूसा ने कहा कि वह नगर से निकलते ही यहोवा की ओर अपने हाथ फैलाएगा, और बादल की गर्जन और ओले बरसना बंद हो जाएंगे। और वैसा ही हुआ भी। परंतु फ़िरौन ने अपने कर्मचारियों समेत अपने मन को कठोर करके पाप किया। फिर आठवीं विपत्ति, जिसमें टिड्डियों का आक्रमण है, वहाँ पर हम देखते हैं कि यहोवा मूसा से कहता है कि मैंने फ़िरौन और उसके कर्मचारियों के मन को इसलिए कठोर कर दिया है कि अपने चिन्ह उनके बीच में दिखलाऊं। और साथ ही वह यह कहता है कि और तुम लोग अपने बेटों और पोतों से इसका वर्णन करो कि यहोवा ने मिस्रियों को कैसे ठट्टों में उड़ाया, और अपने क्या क्या चिन्ह उनके बीच प्रकट किए हैं, जिससे तुम यह जान लोगे कि मैं यहोवा हूँ। अब यहाँ पे जो विपत्तियाँ हैं, जो आखिरी तीन विपत्तियाँ हैं, आखिरी समूह की तीन विपत्तियाँ हैं, वो यह कह रहे, उसके अंदर परमेश्वर चाहता है कि इज़राइली भी इस बात को जान ले कि परमेश्वर कैसा सामर्थी है, और इन विपत्तियों के द्वारा परमेश्वर ने किस प्रकार से उस समय की सबसे सामर्थी जाति मिस्रियों को ठट्टों में उड़ाया, और इसका वर्णन वे अपने बेटों और पोतों को करते रहें, और यह बात उनके बीच में मानी जाए कि उनका परमेश्वर यहोवा है। और यह बात परमेश्वर बार बार अपने वक्तव्य में कहता है कि मैं यहोवा हूँ। जब भी वह कहता है कुछ कहने के लिए फ़िरौन से या इज़राइलियों से, तो वह आखिर में या पहले हमेशा कहता है कि मैं यहोवा हूँ, क्योंकि उसने वही नाम मूसा को दिया जो कि वह जाकर फ़िरौन और इज़राइलियों को बता सके। तब मूसा और हारून ने फ़िरौन के पास जाकर कहा कि इब्रियों का परमेश्वर यहोवा तुझसे इस प्रकार कहता है, तू कब तक मेरे सामने दीन होने से संकोच करता रहेगा? मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे कि वे मेरी उपासना करें। यदि तू मेरी प्रजा को जाने न दे तो सुन, कल मैं तेरे देश में टिड्डियाँ ले आऊँगा, और वे धरती को ऐसा छा लेंगी कि वह देख न पड़ेगी, और तुम्हारा जो कुछ ओलों से बच रहा है उसको वे चट कर जाएंगी, और तुम्हारे जितने वृक्ष मैदान में लगे हैं उनको भी वे चट कर जाएंगी, और वे तेरे और तेरे सारे कर्मचारियों यहाँ तक कि सारे मिस्रियों के घरों में भर जाएंगी। इतनी टिड्डियाँ तेरे बाप दादों ने या उनके पुरखाओं ने जब से पृथ्वी पर जन्मे तब से आज तक कभी न देखी होंगी। तब वह मुड़कर फ़िरौन के पास से बाहर चला गया। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो ओलों की वर्षा हुई थी उसके अंदर गेहूँ और कठिया गेहूँ नष्ट नहीं हुए थे, क्योंकि वे बड़े नहीं थे, उनको उगाया ही गया था।
तो उनकी बुआई हो चुकी थी लेकिन वो बढ़ नहीं पाए थे, इसलिए ओलों की वर्षा से वे बच गए थे। बाकी सारे पेड़ पौधे और फसल जितनी थी वो सब नष्ट हो चुकी थी। तो जो गेहूं और कठिया गेहूं की बुआई होती है वो लगभग जनवरी फरवरी के महीनों में होती है, और उनकी कटाई का समय मार्च अप्रैल में आता है, जो कि फसल के पर्व का समय भी है। तो ओलों की वर्षा और टिड्डियों के आक्रमण के बीच हम मान सकते हैं कि 1.5 से 2 महीने कम से कम समय रहा होगा। और जो कुछ बच बच गया था वहाँ पर ओलों की वर्षा से, वो यही फसल थी, कठिया गेहूँ और गेहूँ। और जो वृक्ष थे जो अपनी हरियाली खो चुके थे ओलों की वर्षा के कारण से, वो इन 1.5-2 महीनों के अंदर अपनी हरियाली को वापस शायद प्राप्त कर रहे होंगे। तो टिड्डियों के आक्रमण से अब वे सब वापस से नष्ट होने वाले थे। तो यही बात परमेश्वर यहाँ पर उनसे कह रहा है कि जो कुछ ओलों से बच गया है वह टिड्डियों के द्वारा नष्ट हो जाएगा। तो ये सब सुनकर फिरौन के जो कर्मचारी थे वो उसको कहने लगे कि ये जन कब तक हमारे लिए फंदा बना रहेगा। उन मनुष्यों को जाने दे कि वे अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करें। और साथ ही वह कहते हैं कि क्या तू अब तक नहीं जानता कि सारा मिस्र नष्ट हो चुका है। तो जितनी विपत्तियां अब तक आ चुकी हैं, जो 7 विपत्तियां आ चुकी हैं, उनके कारण से मिस्र देश के अंदर सब कुछ खत्म हो चुका है। और यदि अब आगे को और विपत्तियां पड़ी तो उसके कारण मिस्र का पूरा अस्तित्व खतरे में आ जाएगा, सारा देश नष्ट हो जाएगा। तो इसलिए कर्मचारी उससे सजेस्ट कर रहे हैं कि तू इन लोगों को जाने दे। और फिरौन ने फिर मूसा और हारून को बुलाया और उनसे कहा कि तुम चले जाओ और अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करो, परंतु वे जो जाने वाले हैं वे कौन कौन हैं। तब मूसा ने कहा कि हम तो बेटे बेटियों भेड़ बकरियों गाय बैलों समेत वरन बच्चों से बूढ़ों तक सब के सब जाएंगे, क्योंकि हमें परमेश्वर यहोवा के लिए पर्व करना है। जब उन्होंने इस प्रकार कहा तब फिरौन ने कहा कि यहोवा तुम्हारे संग रहे, यदि मैं तुम्हें बच्चों समेत जाने देता हूँ। देखो, तुम्हारे मन में बुराई है, तुम्हारे मन में बुराई है, तुम वापस लौटना नहीं चाहते हो, इसलिए तुम सबके सब जाना चाहते हो। तो ये बुराई को फिरौन कहता है कि तुम्हारे मन के अंदर ये बुराई है, इसलिए ऐसा नहीं होने पाएगा। तुम सिर्फ पुरुष ही जाओ और यहोवा की उपासना करो, क्योंकि तुम तो उपासना करने के पर्पस से ही जाना चाहते हो। तब वो फिरौन के सामने से निकाल दिए गए। और फिर हम देखते हैं कि यहोवा मूसा से कहता है, मिस्र देश के ऊपर अपना हाथ बढ़ा। तब यहोवा ने दिन भर और रात भर पुरवाई बहाई। तो पुरवाई पूर्व से बहने वाली हवा है, जो पूर्व से चलकर पश्चिम की ओर बहती है। और दिन और रात ये पुरवाई बहाई गई परमेश्वर के द्वारा, और उस हवा के साथ साथ टिड्डियों का एक बड़ा भारी दल मिस्र पहुंच गया, और टिड्डियों ने सारी धरती पे छा लिया, और उस देश के अंदर अंधकार छा गया। आकाश में इतनी टिड्डियां हो गई कि सूर्य की रोशनी पृथ्वी पर नहीं पहुंच पा रही थी। तब देखते हैं कि फिरौन फिर मूसा और हारून को बुलवाता है और उनसे कहता है कि अपने परमेश्वर यहोवा से विनती करो कि वह मेरे ऊपर से इस मृत्यु को दूर करे। तब मूसा फिरौन के पास से चला जाता है और यहोवा से विनती करता है, और यहोवा प्रचंड पश्चिमी हवा बहाता है। अब पश्चिमी हवा वो है जो पश्चिम से पूर्व की तरफ बहती है। तो इस हवा के साथ में सारी टिड्डियाँ उड़ करके लाल समुद्र में चले जाती हैं, और सारी टिड्डियाँ ख़त्म हो जाती हैं, उनमें से एक भी नहीं बचती है। और जिस प्रकार यहोवा ने मूसा से कहा था, फिरौन का मन कठोर हो गया और उसने इजराइलियों को जाने न दिया। फिर हम 9वीं विपत्ति अंधकार के बारे में पढ़ते हैं। और जिस प्रकार से तीसरी विपत्ति कुटकियों का हमला, और छठी विपत्ति जहाँ पर हम फोड़े और फफोले निकलने की विपत्ति को देखते हैं, उसी प्रकार से 9वीं विपत्ति के अंदर भी परमेश्वर ने मूसा और हारून को फिरौन के पास कुछ कहने के लिए नहीं भेजा, परंतु उन्होंने उनको अपने हाथों को बढ़ाने के लिए कहा, ताकि पूरे देश पर अंधकार छा जाए, और ऐसा अंधकार कि टटोला जा सके। मतलब कुछ दिखाई नहीं देगा, सिर्फ आपको सब कुछ अपने हाथों से महसूस करना पड़ेगा और उसके अनुसार काम करना पड़ेगा। तो 3 दिन तक मिस्र में अंधकार छाया रहा, और 3 दिन तक न तो कोई अपने स्थान से उठा और न किसी ने किसी को देखा। लेकिन जैसे हमने पहले देखा था कि चौथी विपत्ति के बाद से परमेश्वर ने मिस्री लोगों और इजरायली लोगों के बीच में एक अंतर करा,
तो सारे इजरायलियों के घरों में उजियाला रहा, लेकिन मिस्रियों के घरों में अंधकार छाया रहा। फिर फ़िरौन ने मूसा और हारून को बुला करके कहा कि तुम लोग जाओ और यहोवा की उपासना करो, पर अपने गाय बैल भेड़ बकरी को छोड़ जाओ, अपनी संपत्ति को यहीं छोड़ जाओ, सिर्फ तुम लोग जा कर के यहोवा की उपासना करो। लेकिन मूसा ने कहा कि हमको तो नहीं मालूम है कि वहाँ पे क्या क्या हमें करना पड़ेगा, किस रीति से उपासना करनी पड़ेगी, तो जो कुछ परमेश्वर कहेगा वैसा हमें बलिदान करना पड़ेगा। इसलिए हम सब कुछ लेकर के, हमारे गाय बैल सब कुछ लेकर के, उनका एक खुर भी यहाँ पर नहीं रह जाएगा, हम सब कुछ लेकर के जाएंगे। तब फ़िरौन ने नाराज़ होकर के मूसा से कहा कि मेरे सामने से चला जा और सचेत रह, मुझे अपना मुख फिर न दिखाना, क्योंकि जिस दिन तू मुझे मुंह दिखाए उसी दिन तू मारा जाएगा। और ऐसा उसने इसलिए कहा क्योंकि फ़िरौन का मन हठीला हो गया था। तो मूसा ने भी उससे कहा कि तूने ठीक कहा कि मैं तेरे मुंह को फिर कभी न देखूंगा। अब ये जो आखिरी बात कही है मूसा ने, इसके बीच में ही 10वीं विपत्ति के विषय में परमेश्वर ने मूसा से कहा है कि एक विपत्ति और है जो मैं मिस्रियों के ऊपर डालना चाहता हूँ, और वो हमको 11वें अध्याय के अंदर देखने को मिलती है। तो मूसा ने अपने जाने से पहले जो बातें फ़िरौन से कही वो हमको 10वीं विपत्ति के अंदर देखने को मिलती है। तो हम इस पॉइंट को यहाँ से अगर देखें तो इसका हमको लिंक मिलता है 11वें अध्याय के अंदर, उसकी 8वीं आयत के अंदर, कि मूसा ने इस पद से, जो आखिरी पद है 29वां पद, यहाँ से लेकर के 11वें अध्याय की 8वीं पद के बीच में 10वीं विपत्ति का जो जिक्र आता है वो इनके साथ में कनेक्टेड है। मतलब फ़िरौन के सामने से जाने से पहले मूसा ने 10वीं विपत्ति के विषय में उसको आगाह कर दिया। आइए हम देखें। फिर 10वीं विपत्ति जो पहलौठों की मृत्यु की विपत्ति, उसके विषय में जो हमने अंतिम पद देखा 10वें अध्याय का, उसके अंदर मूसा वहाँ से निकलने से पहले फ़िरौन को आगाह करते हुए जाता है, और वो जो शब्द उसको मिला है या जो वचन उसको परमेश्वर की ओर से मिला है वो क्या है, यहाँ पर हमको 11वें अध्याय के अंदर देखने को मिलता है। यहाँ परमेश्वर ने पहले ही मूसा से कहा था कि एक विपत्ति और मैं फ़िरौन और मिस्र देश पर डालता हूँ, और इसके बाद वह तुम्हें निश्चय निकाल देगा, मतलब वो तुम्हें खुद यहाँ से बाहर कर देगा। और साथ ही वो अपनी प्रजा के लोगों को कहने के लिए बोलता है कि मेरी प्रजा के लोगों से कहे कि एक एक पुरुष अपने अपने पड़ोसी से और एक एक स्त्री अपनी अपनी पड़ोसिन से सोने चांदी के गहने मांग ले। और परमेश्वर ने मिस्रियों को अपनी प्रजा के प्रति दयालु किया, और यहोवा के जो चिन्ह और चमत्कार मूसा के द्वारा हो रहे थे उसके कारण से मूसा का भी एक महानता मिस्रियों के सामने प्रकट हो चुकी थी, तो उससे भी लोग डरते थे। और मूसा ने फ़िरौन के सामने से जाने से पहले परमेश्वर की वो बात उसको कही कि आधी रात के लगभग परमेश्वर मिस्र देश के बीच होकर चलेगा, और सिंहासन पर विराजने वाले फ़िरौन से लेकर चक्की पीसने वाली दासी तक के पहलौठे, वरन पशुओं तक के सब पहलौठे मर जाएंगे। और सारे मिस्र देश में बड़ा हाहाकार मचेगा, जैसा न कभी हुआ और न कभी होगा। पर इज़राइलियों के विरुद्ध क्या मनुष्य क्या पशु, किसी पर कोई कुत्ता भी न भौंकेगा, जिससे तुम लोग जान लो कि मिस्रियों और इज़राइलियों में मैं यहोवा अंतर करता हूँ। तब तेरे कर्मचारी मेरे पास आकर दंडवत कर कहेंगे कि अपने सब अनुचरों समेत निकल जा, और उसके पश्चात मैं निकल जाऊंगा। और मूसा क्रोध में फ़िरौन के पास से निकल गया। तो इस प्रकार जब 10वें अध्याय के 29वें पद में हमने देखा कि मूसा ने कहा कि तू ठीक कहता है कि मैं तेरे मुंह को फिर कभी न देखूंगा, तो उसका कंटिन्यूएशन हमको 11वें अध्याय के चौथे पद से लेकर के तो उसके 8वें पद तक मिलता है। फिर यहोवा ने मूसा से पहले ही कह दिया था कि फ़िरौन तुम्हारी नहीं सुनेगा, क्योंकि यहोवा की ये इच्छा है कि मिस्र देश में बहुत से चमत्कार करूं। और फिर इन पहलौठों की मृत्यु के विषय में हमको 12वें अध्याय की 29 और 30 आयत के अंदर मिलता है कि
आधी रात को यहोवा ने मिस्र देश में सिंहासन पर विराजने वाले फिरौन से लेकर गड्ढे में पड़े हुए बंधुए तक सबके पहलौठों को मारा, वरन पशुओं तक के सब पहलौठों को मार डाला। और फिरौन रात ही कोट बैठा, और उसके सब कर्मचारी वरन सारे मिस्री उठे, और मिस्र में बड़ा हाहाकार मचा, क्योंकि एक भी ऐसा घर न था जिसमें कोई मरा न हो। तब फिरौन ने रात ही रात में मूसा और हारून को बुलवा कर कहा कि तुम इज़राइलियों समेत मेरी प्रजा के बीच से निकल जाओ। और साथ ही उसने यह भी कहा कि मुझे आशीर्वाद देते जाओ। और मिस्री जो कहते थे कि हम तो सब के सब मर मिटे हैं, उन्होंने इज़राइली लोगों पर दबाव डाल डाल कर कहा कि देश से झटपट निकल जाओ। तब उन्होंने अपने गुंदे गुंदाए आटे को बिना खमीर दिए कठौतियों समेत कपड़ों में बांधकर अपने कंधों पर डाल दिया और मिस्र से निकल लिए। इज़राइलियों ने अपने अपने पड़ोसियों से वस्त्र और सोने चांदी के गहने मांग लिए। इस प्रकार इज़राइलियों ने मिस्रियों को लूटा। तो यहाँ पर हमें दो बात देखने को मिलती है। एक तो परमेश्वर ने अपने लोगों को, अपनी प्रजा को वह दाम दिलाया जिसकी मजदूरी उन्होंने इतने सालों तक मिस्रियों के बीच रहते हुए की, क्योंकि हम जानते हैं कि मिस्र ने इज़राइलियों को बेगार में लगाया था, मतलब उनको उनकी मेहनत की मजदूरी नहीं मिलती थी। तो जितना उन्होंने मेहनत करी थी वो सारी मेहनत का दाम परमेश्वर ने मिस्रियों के द्वारा उनको दिला दिया। और साथ ही पुराने समय में जब कोई राजा दूसरे राजा को हरा देता था तो उसके नगर में चढ़ करके उसके नगर को लूट लिया करता था, और यह इस बात का सबूत हुआ करता था कि उस राजा की जय हुई है। तो उसी प्रकार से परमेश्वर ने मिस्र के ऊपर चढ़कर मिस्र को लूटा है, उसको हराया है, और इसके कारण से उसकी जो सेना है, जिसमें हम इज़राइलियों के नाम से जानते हैं, उन्होंने मिस्रियों को लूट लिया, जो सांकेतिक है कि मिस्र के ऊपर परमेश्वर ने जय प्राप्त कर ली। और फिर हम देखते हैं कि वे लोग रामसेस, जो गोशेन में है, वहाँ से चल करके सुक्कोत नाम जगह पर गए हैं, और उस जगह का नाम सुक्कोत इसलिए पड़ा क्योंकि इज़राइली वहाँ पर झोपड़े बना करके रुके। और जो गिनती यहाँ पर दी गई है इज़राइलियों की, वह है लगभग 6 लाख पैदल चलने वाले पुरुष, और इनमें स्त्री और बच्चों को गिना नहीं गया है। और इसके साथ ही वहाँ पर एक मिली जुली भीड़ उनके साथ में चली है। ऐसे लोग जिन्होंने मिस्री और इज़राइलियों ने आपस में शादियाँ की हैं, तो उनको मिली जुली भीड़ के रूप में कहा गया है। तो जो प्योर इज़राइली हैं वे 6 लाख के करीब हैं, और जो मिली जुली भीड़ है उनकी संख्या यहाँ पर नहीं दी गई है। तो यदि 6 लाख पैदल चलने वाले पुरुष हम देखें तो उतनी ही स्त्रियाँ भी हैं, लगभग 12 लाख हो गए। और यदि हम एक एक बच्चा हर परिवार का माने तो 6 लाख और जुड़ सकते हैं। तो हम उनको अगर 8 लाख तक भी मान लें, या दो दो बच्चे एक परिवार के माने तो 12 लाख और हो जाएंगे। तो इस प्रकार से 24 लाख की जनसंख्या मिस्र से निकली है। और यदि मिली जुली भीड़ को हम माने तो वो भी लगभग 6 लाख के आसपास हो सकते हैं। तो टोटल जो संख्या वहाँ से निकलने वालों की थी वो लगभग 25 से 30 लाख लोगों की थी। अब यहाँ पर क्योंकि उन्होंने अपने आटों में खमीर नहीं डाला था, इसलिए उस जगह पर सुक्कोत पे उन्होंने बिना खमीर के आटे की रोटियां बनाई और खाई। और जब वो मिस्र से निकले तो वहाँ पर मिस्र में बसे हुए उनको 430 वर्ष बीत चुके थे। फिर 12वें अध्याय में हम पाते हैं कि परमेश्वर ने उन्हें फसह का पर्व मनाने के लिए कहा, और इस प्रकार से हम पाते हैं कि परमेश्वर कहता है कि यह महीना तुम लोगों के लिए आरंभ का ठहरे, मतलब वर्ष का पहला महीना यही ठहरे। और इसी महीने के 10वें दिन को अपने अपने पितरों के घरानों के अनुसार घराने पीछे एक मेमना लेकर रखना है। और यदि घराने में मेमने के खाने के लिए मनुष्य कम हो तो वह अपने सबसे निकट रहने वाले पड़ोसी के साथ प्राणियों की गिनती के अनुसार एक मेमना ले रखे, और हर एक के खाने के अनुसार मेमने का हिसाब करना है। और इसी महीने के 14वें दिन को उस मेमने को गोधूली के समय सारी मंडली के लोग बलि करें, और उसके लहू में से कुछ लेकर के जिन घरों में मेमने को खाया जाएगा
उसके द्वार के दोनों अलंगों पर और चौखट के सिरे पर लगाना है और उसके मांस को उसी रात आग में भूंजकर अखमीरी रोटी और कड़वे साग पात के साथ खाना है। उस मेमने को सिर, पैर और आंतड़ियों समेत आग में भूंज कर खाना है, कच्चा या जल में पकाकर नहीं खाना है। सवेरे तक कुछ भी नहीं रहने देना है और यदि कुछ रह जाए तो उसे आग में जला देना है। और उसको खाने के लिए भी विधि बताई गई है कि आपको कमर बांधे, पाँव में जूती पहने और हाथ में लाठी लिए हुए उसे फुर्ती से खाना है। यह तो यहोवा का पर्व होगा। क्योंकि उस रात परमेश्वर मिस्र देश के बीच होकर जाएगा और मिस्र देश में क्या मनुष्य क्या पशु सबके पहलौठों को मारेगा और मिस्र के सारे देवताओं को भी परमेश्वर दंड देगा। मैं यहोवा हूँ। और फिर परमेश्वर इसी बात को कहता है कि सब जान लेंगे कि मैं ही यहोवा हूँ। जिन घरों में तुम रहोगे उन पर वह लहू तुम्हारे लिए चिन्ह ठहरेगा। मैं उस लहू को देखकर तुमको छोड़ जाऊंगा। जब मैं मिस्र देश के लोगों को मारूंगा तब वह विपत्ति तुम पर न पड़ेगी और तुम नष्ट न होगे। अब यहाँ पे सिर्फ इजरायली होने से ही परमेश्वर नहीं छोड़ेगा, परंतु अपने विश्वास का यदि वह चिन्ह, लहू का चिन्ह दरवाजे पर है, तभी परमेश्वर उस घर को छोड़ेगा। यह बात परमेश्वर कह रहा है। फिर अखमीरी रोटी के पर्व की बात भी परमेश्वर कहता है कि 7 दिन तक अखमीरी रोटी खाया करना। 14वें दिन मतलब जिस दिन को गोधूली के समय मेमने का बलिदान होगा, उस दिन पवित्र सभा हो और 21वें दिन मतलब 7 दिन बाद फिर पवित्र सभा हो। तो पहले दिन और 7वें दिन पवित्र सभा हो और अपने पहले ही दिन मतलब 14वें दिन को ही अपने घर से सारा खमीर हटा देना है और 7 दिन तक, 14वें दिन से लेकर के 21वें दिन तक अखमीरी रोटी ही खाया करना। इस प्रकार का आदेश परमेश्वर ने उनको दिया। फिर फसह के पर्व की विधि को भी परमेश्वर ने बताया कि कोई परदेशी, और उसमें भी विशेषकर जो खतना रहित हैं, वे उसमें से न खाएं। और खतना किए हुए लोग, भले ही वो परदेशी हों, मोल लिए हुए गुलाम हों, यदि वे खतना किए हुए हैं तो वे उसमें से खा सकते हैं। और यदि कोई परदेशी भी शामिल होना चाहता है तो वह भी अपने परिवार के सब लोगों का खतना करवाए, उसके बाद वह भी उस विधि के अंदर शामिल हो सकता है। और जिस घर में वह मेमना खाया जा रहा है तो उस एक ही घर में उसका खाना हो, उसको लेकर के दूसरे घर में नहीं जाना है। तो उसका खाना भी एक ही घर में हो। और बलि पशु की कोई हड्डी न तोड़ना। पर्व का मानना इज़राइल की सारी मंडली का एक कर्तव्य करके परमेश्वर ने दिया है। ये हमारे लिए चॉइस नहीं थी, है ना। जो इजरायली हैं उनके लिए चॉइस नहीं है कि आप चाहो तो मनाओ, नहीं चाहो तो नहीं मनाओ, परंतु ये उनके लिए ड्यूटी है कि ये तो आपको करना ही है। तो हर वर्ष नियुक्त समय पर फसह का पर्व मनाना उनके लिए ड्यूटी थी, एक कर्तव्य था जो परमेश्वर ने ठहराया था। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आप सभी का धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाले वीडियोस की जानकारी मिल सके। और आप इन वीडियोस को अपने मित्रों के साथ शेयर भी कर सकते हैं ताकि वे भी बाइबल अध्ययन का लाभ ले सकें। मसीह में आपका भाई लवित सैमसन, लिविंग वर्ड मिनिस्ट्री एवं मन्ना मिनिस्ट्री।